हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि अब हम अपने चैनल पे कुछ नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे चैनल पे ताकि आपको और अच्छे अच्छे से समझ आए, इजी वे में समझ आए। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको लाइव अपडेट दी थी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को ही। ठीक है, ये मैंने ओरली करवा दिया था आपको, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आज मतलब 10.1 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ये आज 10.1 तक के कंप्लीट के नोट्स हैं। ठीक है, जो जो बातें मैंने आपको वहां पे ओरली बताई थी, आज ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, खुद से लिखे हैं। ठीक है, आपको इस नोट्स की पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मतलब अभी बनाया नहीं है, बना दूंगी। यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मतलब आज ही बन जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी चैनल पे मतलब मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, एंड तो अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, और मतलब चीजों को बढ़िया ढंग से, बढ़िया तरीके से एंड बढ़िया इजी वे से। ठीक है, आपको पता तो है ही मैं कैसे पढ़ाती हूँ, इतना आप मेरे को जान चुके हो, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू। तो अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊंगी जितना मेरे से हो सके। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मन भी करे अच्छी अच्छी आपके लिए नया नया बढ़िया बढ़िया लाने के लिए। ठीक है, एंड सीखो। ठीक है, सीखो, पढ़ो मेरे से, मैं कैसे पढ़ाती हूँ। मतलब आपको यही है कि सीखने के लिए आए हो ना, तो सीखो भाई। फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा सिखा रही हो, तो सीखो। तो बस ये थी छोटी सी अपडेट। चलो अब स्टार्ट करती हैं। ये रिवीजन कर लो जिसने पहले वाली वीडियो कर ली है, और जिसने नहीं करी, जो अभी स्टार्टिंग से कर रहा है, तो भाई तुम साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहो। और अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो नोट्स आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहीं पे मैं डाल दूंगी। ठीक है, फ्री में है, कुछ पेड वेड नहीं है। ये नोट्स अगर पढ़ने हैं सेम मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले मैं वहां डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, आराम से बैठ के पढ़ना मजे से। ठीक है, और मैडम के चैनल को भी फॉलो कर लेना, मैडम को भी फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो एक बात और, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो ये मैं करवा रही हूँ, ये आपका ड्रे ट्रिप प्लस बी, पीजीटी मैथ्स, ओके, एचटेट पीजीटी मैथ्स, और आपका एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप क्या बोलते हैं ये ईएमआरएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो केवीएस और ईएमआरएस में 11th एंड 12th ही आती है, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से, एक एक स्टेप। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो मैंने आपको बता रखा था कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 11th का। मेरे पास ना पुरानी बुक है, तो उसमें चैप्टर नंबर 10 ही लिखा हुआ है। ठीक है, नई बुक में आई थिंक एक चैप्टर हटा दिया गया था, फोर्थ चैप्टर, जो कि मैंने पढ़ा दिया है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। तो भाई हम पुरानी बुक में करेंगे, क्योंकि पुरानी बुक में अच्छा है, अच्छा खासा कंटेंट दे रखा है। नए में तो भाई ऐसे ही पागल बना रखा है, आधे आधे सिलेबस तो बीच में निकाल दिए, बच्चे का बेस वैसे ही खराब कर दिया सीबीएसई वालों ने, सिलेबस हटा हटा के। तो मेरे पास पुरानी बुक थी, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 10 था एनसीईआरटी का। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन देखो, इसके नाम में ही आओ, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? एक सीधी लाइन। पहले माइंड में देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, मैं साथ में रफ पेज ले भी लेती हूँ, साथ साथ बता भी लूंगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? एक सीधी लाइन। ठीक है, इसी सीधी लाइन के ऊपर हम पढ़ेंगे सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। अब ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर मान लो मैंने यहाँ और यहाँ एंड पॉइंट फिक्स कर दिए। सबसे पहले बताओ ये क्या, कौन सी लाइन बनेगी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बन गया ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं। ठीक है, और लाइन क्या होती है? जिसके दोनों एंड फिक्स नहीं होते। तो यहाँ मैंने दोनों फिक्स कर दिए, मैंने यहाँ पे ले लिया x1, यहाँ पे ले लिया x2, मतलब पॉइंट ले लिए। तो भाई इसमें हम निकालेंगे क्या? स्ट्रेट लाइन पढ़ रही है तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला निकलता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? इंटीजर्स में पढ़ के आए थे ना, आपका डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या होता है? पहले इंटीजर में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू। एक्चुअल में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? जीरो से डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू दैट ऑफ द नंबर, की जीरो से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस।
ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। मान लो मैं यहाँ इंटीजर लेती हूँ 0 1 2 3, -1 -2। अब डिस्टेंस निकालते कैसे, सबसे पहले डिस्टेंस समझो वो है क्या। ये डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ये है क्या चीज, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, इतना पता है। इंटीजर के केस में ऑलवेज पॉजिटिव आती है। इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आती है, नेगेटिव होती नहीं। क्योंकि देखो 0 से जब -2 करोगे तो 0 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 में से 0 माइनस करोगे तो भी 2 हो जाएगा। सेम आ रही है ना। तो डिस्टेंस हमें हमारी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करना। ये किस केस में होगा डिस्टेंस, ये होगा जब हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा हो। जब हमारा क्या रखा होगा, मतलब एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे डिस्टेंस की एक पॉइंट के लिए। जब मैडम 2 पॉइंट दे रखे हो तो भाई उसके लिए अलग हो जाएगी। मान लो यहाँ x1 y1 x2 और y2 दे दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, मतलब इसको ले लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 2 पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट। बात आ गई इतनी समझ में। चलो नोट्स में दिखाती हूँ। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमने कहा से, क्लास 10 आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला आया होगा। वही चीजें हैं, वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा अप कर दिया। हमारी मेन गलती यहाँ होती है कि हम चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं, मतलब जब हम क्लास 11th में थे, बच्चे होते हैं भाई, हमें नहीं होता समझ। सारी गलती हमारे टीचर की है। उनको बताना चाहिए ना ढंग से, बताते नहीं। क्योंकि वही बात है, हमने भी छोटे मोटे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, वहां पे टीचर, अब आपको पता तो है गवर्नमेंट स्कूल के कैसे होंगे, टाइम पास करने वाले। सही बोल रही हूँ मैं, टाइम पास करने वाले। वो आते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनका खुद का फ्यूचर तो सेट है, ठीक है। हमारा फ्यूचर खराब करके चले जाते हैं। तो वहां पे बताते भी नहीं है किस चैप्टर से कनेक्टेड है। और हम भी इतने बावले होते हैं, पढ़ लिया हो गया पेपर पास, हम भी पास, हम भी पास हो गए। दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, अगर हम वहां पढ़ लेते तो एक बार अच्छे से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ये सबसे पहला हमारा चैप्टर है, कनेक्टेड किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो क्लास 10th में हमने पढ़ी थी। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, मान लो तुम्हारे पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कितनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने मान लो यहाँ पे तुम नंबर लाइन ड्रॉ करते हो ना, यहाँ भी 1 2 3 ऐसे ऐसे करते हो ना, मानते हो ना। मान लो मैंने एक्स का पॉइंट ले लिया 3, वाई का भी पॉइंट ले लिया 3, यहाँ दोनों मिल गए, मतलब जहां पे दोनों मिले हैं, तो ये जो 3 3 बने ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस का, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट किसका होगा, वाई एक्सिस का। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट का मतलब समझ आ गया। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो ज्योमेट्री का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, यानी अर्थ की जो मेजरमेंट। अब ये क्या मतलब, फलाना दिन का क्या मतलब अर्थ की मेजरमेंट, अब इसमें मैं इसका क्या करना। भाई अर्थ की मेजरमेंट का यहाँ मतलब होता है, जैसे मान लो ज्योमेट्री मतलब तुम्हारी 2D 3D शेप नहीं होती, जैसे सर्कल हो गया, अब ये अर्थ है, अर्थ गोला है मतलब सर्कल है। स्फीयर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपका मतलब ये मान के चलो, जैसे अब आपका घर होता है, दीवारें होती हैं, वो क्या होगी, वो एक तुम्हारी रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है तुमने कितने एंगल का, कितने साइज का, कितने लेंथ एंड ब्रेथ रखी है। अगर इक्वल रखी है तो वो स्क्वायर बन जाता है, नहीं इक्वल रखी तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो ज्योमेट्री का मतलब है जिसमें 2D 3D शेप हो। 2D शेप का मतलब क्या होता है, 2D शेप का मतलब होता है जिसमें हमारी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है। एंड 3D शेप का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और क्या है, हाइट है। बात समझ रहे हो इतनी जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं क्यों बता रही हूँ, सारी चीजें भाई कनेक्टेड है, ये सारी चीजें ढंग से पढ़ोगे ना, तुम कोई भी एग्जाम दे लो मैथ्स में बिल्कुल भी फेल नहीं होगे, अगर ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। इसलिए एक एक चीजों का मतलब तो पता होना चाहिए, ऐसे मैं कैसे तुम्हें आगे लेके जाऊं जब तुम्हें यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं पता होगा। तो इतनी बात आ गई समझ में, 2 लाइनों का मतलब। अब मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस मैंने क्या बताया, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, ठीक है, इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे रिलेटेड है, एब्सोल्यूट वैल्यू से। किससे रिलेटेड है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू दैट नंबर, ओके, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 0 से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। बात आ गई मेरी समझ में। उसके बाद आता है हमारा, अब ये तो होगी एक पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगला आता है डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट आएंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बड़े में से यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये x2 है,
यहाँ से क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, दोनों के ऊपर स्क्वायर करो और क्या आ गया, अंडर रूट। ये हो गया, ये फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। नेक्स्ट है आपका कि मान लो, ध्यान से देखना कि आपको 2 पॉइंट तो दे दिए, पहले यहाँ ये समझाती हूँ डायग्राम से, फिर इस पे आएंगे। इस लाइन का मतलब क्या है कि तुम्हें एक लाइन दे दी, ठीक है, और लाइन के ऊपर 2 2 पॉइंट दे दिए। अभी तो हमने क्या सीखा कि लाइन के ऊपर डिस्टेंस था, हमने 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना सीख लिया। बट मैंने आपको बोल दिया कि जो ये लाइन है ना, लाइन, ठीक है, ये क्या कर रही है, इसके बीच में ना 2 पॉइंट आ रहे हैं, एम और एन, मतलब ये लाइन कट हो रही है, मान लो यूं करके, ठीक है, ये इतनी होगी एम, इतनी होगी एन। तो भाई ये क्या आ गया, ये आ गया जब लाइन हमारी इंटरनली कट हो रही है, उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, जब इस टाइप से ये कट होएगी, इसके बीच में 2 पॉइंट आएंगे, एक लाइन के बीच में 2 पॉइंट आएंगे, कोई भी इंटरनली मतलब अंदर ही आएंगे, एक्सटर्नली मतलब बाहर आएंगे। एक्सटर्नल का कोई काम नहीं है, तो इंटरनल से ही रिलेटेड है कि जब इंटरनल में 2 पॉइंट आएंगे तो कैसे करोगे, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, इसको ही इससे मल्टीप्लाई, ये दूसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई, क्या, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड में क्या करोगे, ये दोनों का सम, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरे पॉइंट के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस एम प्लस एन। बात आ गई समझ में। अब देखो इतना समझ में आया, अब इस लाइन को पढ़ो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, ठीक है, बाहर नहीं जा रहे, x1 y1, x1 x2 y1 y2 किसमें टूट रहे हैं, इंटरनली, रेशियो m और n में, ठीक है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला। बात आ गई समझ में इतनी। नेक्स्ट है कि मान लो जो ये रेशियो था, जो ये बीच में मैंने डिवाइड किया रेशियो, ये अलग अलग ना आके सेम आ गया, तो उस केस में आपका ये कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब होता है 2 पॉइंटों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट यानी कि सेंटर का पॉइंट निकल जाएगा उसका, ठीक है, ये बोलते हैं मिड पॉइंट। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद है आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कि मान लो आपको एक ट्रायंगल बना के दे रखी है और ट्रायंगल के एंगल उंगल कुछ नहीं दे रखे, उनके वर्टिसेस दे दिए। वर्टिसेस समझते हो ना, कॉर्नर वाले पॉइंट, पता है ना इतना तो, क्या बोलते हैं, कॉर्नर वाले पॉइंट। वर्टिसेस को क्या बोलते हैं, कॉर्नर वाले पॉइंट। यहाँ पे देखो आपको दे दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3 दे दिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मतलब समझ पा रहे हो तो इसको ना हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का लगा सकते हैं, उस टाइप से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वर्टिसेस दे रखे हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस, अब ये याद कैसे करोगे, मैंने याद करवाया भी था। पहला लिया x1, एक अंदर ना जो ब्रैकेट में है ना सारे y वाले टर्म चलेंगे, कैसे चलेंगे, एक ले लिया, एक के बाद क्या आता है 2 3, ठीक है, प्लस 2 ले लिया, 2 के बाद क्या आता है 3 1, अब 3 ले लिया, 3 के बाद क्या आता है 1 2, हो रहा है ना याद, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। मैं सच बताऊं मेरे को ना पहले ये फॉर्मूला याद नहीं होता था, मैं 10th क्लास में थी ना, 10th क्या, मैंने जब एचटेट का पेपर भी दिया था ना तो भी मेरे को याद नहीं होता था। मतलब मेरे को रट्टा मारना पड़ता था, ये मैंने कहा ये क्या ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया, बट सच में मुझे नहीं याद होता था। फिर मैंने ना इसको खुद ही माइंड माइंड लगाया, दिमाग मतलब घुमाया, फिर मैंने याद कर लिया, फिर मेरे को पता चल गया हाँ ऐसे होता है। फिर तो चाहे कोई भी वर्टिसेस दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो, जब आपको पता चल जाता है ना चीजें कि भाई ये ऐसे ऐसे होनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने ये फॉर्मूला मैं आज तक नहीं भूलती, अब कोई से भी वर्टिसेस दे दो मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से पढ़ो। नेक्स्ट है एक ना मोस्ट इंपोर्टेंट नोट बना के दे रखा था कि ये ना कंडीशन आ जाती है, स्टेट में पूछ लेते हैं कोलिन लीनियर पॉइंट क्या होते हैं, कि जब आपका ना पता है, देखो वहां एच स्टेट में ना आया हुआ है ये क्वेश्चन की 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको ना कोलिनियर पूछा हुआ था कि भाई बताओ कोलिनियर क्या। तो उस केस में ना हम वो निकालते थे उसका डिटर्मिनेंट, ये आएगा अभी 12th में, 12th क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको 12th का भी, पहले 11th का तो कंप्लीट करो। कोलिनियर हम निकालते थे, हम उसका क्या निकालते थे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे। 3 पॉइंट दे रखे थे, डिटर्मिनेंट निकाल लो, उससे भी निकल जाएगा। अगर अगर उसमें आप डिटर्मिनेंट का यूज ना करो, इसका भी यूज कर लो ना, और इसका आंसर अगर जीरो आ जाए तो हम कहते थे कि वो क्या है,
ट्रायंगल में जो 3 पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर। इसको आप उससे भी निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट से। तो मैथ्स में ये चीज का बेनिफिट है कि हमें एक कंसेप्ट को रट्टा नहीं मारना पड़ता, हम समझ के कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जिसने एचटेट का पेपर दिया था, टीजीटी पीजीटी दोनों में आता है, तो वहां पे ना हम उसका यूज करते थे, डिटर्मिनेंट का। मैं खुद निकाल के आई थी, मेरे पेपर में आया था डिटर्मिनेंट का यूज करके, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी निकल जाता है। इसमें ना ये फिर पॉइंट पुट करने पड़ता है, फिर इसको सोल्व करना पड़ता है। मतलब इससे भी निकल सकता है, उससे भी निकल सकता है, दोनों से। बात आ गई? ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल के केस में कोलिनियर का मतलब होता है कि जब इसके तीनों वर्टिसेस दिया और आपने इसका एरिया निकाला, अगर वो 0 आ गया तो वो हमारा क्या होगा, कोलिनियर। ठीक है, वो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, देन द 3 पॉइंट ए बी लाई ऑन द कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट हमें ना ये आगे जो अब जो ये मोस्ट आ रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आता है स्लोप, कि स्लोप ऑफ अ लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डी ट्रिपल बी में घुमाता है इनके ऊपर, तो पता होना चाहिए। यहां से बेस देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन, कि एक लाइन का स्लोप क्या होता है। सबसे पहले तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है झुकाव। बस इतना याद करो, हिंदी में खत्म। स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकना। कि भाई लाइन कितनी नीचे झुक रही है, कितनी ऊपर झुक रही है, इसका मतलब होता है स्लोप। खत्म। स्लोप आते ही ना आपको पता होना चाहिए, स्लोप का मतलब होता है कि एम की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा। बस इतना याद रखना, नथिंग मोर, कुछ भी नहीं रट्टा मारना, कुछ भी नहीं। जब भी दिखे ना स्लोप, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, बस खत्म। ठीक है, ये तो है एक पॉइंट के लिए। जब आपको एंगल गिवन है तो आप एम निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन मान लो एक लाइन है, लाइन के ऊपर तो मैं कितना भी पॉइंट बना सकती हूँ, बना सकती हूँ ना, बना सकती हूँ। तो जब मैंने 2 पॉइंट बना दिए तो उस केस में जो मेरा स्लोप है उसका फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये है 2 पॉइंट के लिए, ये था 1 पॉइंट के लिए, ये है 2 पॉइंट के लिए। बात आ रही है समझ में? ये पॉइंटों के लिए, ये सिर्फ डायरेक्ट आपको जब एंगल दे रखा होगा तब है। अब इसी में ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आती है, 3 कंडीशन होती है। एक होती है पैरेललिज्म की, मतलब जब पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 डिग्री पे हो, और क्या हो, पैरेललोग्राम हो। तो उस केस में हमारा जो स्लोप है उसकी क्या क्या कंडीशन होते हैं और कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, वो बताती हूँ। जब आपको बात दे रखी हो पैरेललिज्म, पहले तो ये बताओ पैरेलल लाइन होती क्या है। अभी आप बोलोगे कि मैडम ये वाली लाइन होती है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने बोल दिया, डेफिनेशन तो बताओ। ठीक है, ये लाइन तो मेरे को भी पता है पैरेलल होती है, मुझे भी पता है, हाथ भी हमारे दोनों पैरेलल हैं। डेफिनेशन तो बताओ, डेफिनेशन क्या होती है। आगे से ना ये मत बोलना कि ये 2 लाइन होती हैं, ये पैरेलल नहीं। जब भी पैरेलल की आए ना तो पैरेलल में ये बोलना है कि इनमें नो कॉमन पॉइंट। क्या होता है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कोई है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है ना, तो उस केस में देखो, जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो इसका अलग निकालोगे स्लोप, इसका अलग निकालोगे। अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, सुन रहे हो, जब 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो ये फॉर्मूला लगाना, और दोनों का स्लोप क्या आ गया आपका, इक्वल, तो उस केस में हम बोलेंगे कि कंडीशन दोनों लाइन है कैसी हैं, पैरेलल है, जब उनके स्लोप क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, अब आती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जब एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल में अगर उनका मान लो तुम स्लोप निकालते हो, उनका मल्टीप्लाई करते हो दोनों स्लोप का, अगर वो इक्वल आ जाए -1 के, तो उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, और बात आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। कि अगर इन दोनों का स्लोप निकालो और इन दोनों का स्लोप निकालो, अगर वो इक्वल आ जाए दोनों का, तो हम क्या बोलेंगे, वो उस कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पैरेललोग्राम की। बात आगे समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं इसके ऊपर। मेरे को ये था कि थोड़ा कंसेप्ट को और अच्छे से डीपली से पढ़ाऊं, ताकि बच्चों को भी मजा आए और मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। ठीक है, बाकी आप बताना कैसा लग रहा है, कैसा ऐसे ही पढ़ाऊं ना, या फिर बुक से पढ़ाऊं। बुक से तो मैं क्वेश्चंस कराने की सोच रही हूँ। अब जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे दिया कि अभी तो हम स्लोप पढ़ के आए थे, अब आ गया एंगल। कि भाई 2 लाइन के बीच में जब हमको एंगल दे रखा हो, तो उस केस में आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। किस में चेंज हो जाता है, m2 माइनस m1, और यहाँ m2 m1 क्या है, स्लोप ही है, प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद करना है, कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट लगाने हैं कि आपको एक एंगल दिया होगा, m1 दिया होगा, m2 निकाल लेना इस फॉर्मूले का यूज करके। क्या होता है, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट है इसी में, मान लो जब 3 पॉइंट आपको, ये लास्ट है इसी एक्सरसाइज का 10.1 का, कि कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट, कि 3 पॉइंट के ऊपर कोलिनियरिटी क्या होती है। कोलिनियरिटी क्या होगा, मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर लाइन करेंगे। वहां पे हमने पढ़ा था एरिया के ऊपर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लाइन के ऊपर। जब लाइन के ऊपर 3
पॉइंट एक साथ होंगे ना तो उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसमें कैसे निकालोगे, इसमें दो, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल लोगे ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्योंकि पॉइंट है। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी तो मैंने क्वेश्चन 10.1 के वहां करवा दिए थे, ये एक क्वेश्चन रह गया था 13th क्वेश्चन, मैंने ये पे इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे दे दिया आपको। कल हम 10.2 करेंगे, ठीक है, उसका बेसिक बताऊंगी पहले, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। हमें दे दिया, अब जिसने मेरी पहले वाली वीडियो पढ़ी थी ना उसको अब ये सारा समझ आ गया होगा और क्वेश्चन भी अब उससे होने लग गए होंगे, ठीक है। हमें दे दिया कि इफ 3 पॉइंट H0 AB 0H लाई ऑन अ लाइन, कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, शो करो कि भाई ये इक्वल है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये मैंने एक ही पॉइंट पे लाई कर दिए, मैंने AB का स्लोप निकाला, मैंने BC का स्लोप निकाल लिया, दोनों को क्या करा, इक्वल करने के बाद मैंने इसको सोल्व किया आर पार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मेरी ये वाली कंडीशन बच गई, ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के, ठीक है। मैंने एच के से क्या करा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, मेरा प्रूफ हो गया। इसके ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो ये क्या है हमारे कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.1 का जो कंप्लीट बेसिक था, क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, खत्म होता है। और अब मेरे को ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ ऐसे पढ़ना है या वैसे पढ़ना है, बुक वाले से जैसे मैं पहले पढ़ा रही थी। और इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, फ्री में है, कुछ भी पेड वेड नहीं है। कहीं सोचो मैडम पैसे ले रही है, नहीं ले रही मैं, ठीक है, पैसे नहीं ले रही, बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना बस, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। पैसे वैसे की तो कोई बात ही नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना नोट्स, बस अच्छे से पढ़ो, एंड मेरी वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।